अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल। आज हमने बनाए हैं स्नैक्स और शाम की चाय के साथ वैसे भी कुछ हल्का फुल्का जो है अच्छा लगता है, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ना कम कीमत में बनने वाली और सिर्फ घर की चीज़ों से ही बनने वाली है और बनती भी बहुत जल्दी है। तो आप इसे किसी भी टाइम बना सकते हैं और इसको बना के ना आप सेव भी कर सकते हैं। तो आप इसे फिर इंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ, या फिर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा और इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और नमक के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर का। तो नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। अच्छा, इसमें आपने ना बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना। बेकिंग पाउडर जो है ना वो अलग चीज़ है और बेकिंग सोडा जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। तो इसमें आपने ऐड करना है बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच ही इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। अच्छा, डालने के बाद जो है अब हम इसमें ऐड करेंगे घी ऐड करेंगे और घी इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच और इस तरह थोड़ा सा जमा हुआ सा हो, बिल्कुल मेल्ट ना हो। उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पहले इसमें घी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मुट्ठी वगैरह नहीं बांधनी, बस हमने सिर्फ इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मिक्स करने के बाद हम इसे नॉर्मल पानी से गूँध लेंगे। पानी नॉर्मल हो, ज़्यादा ठंडा या गर्म ना हो। और इसके हम एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे, जिस तरह से हम आटा वगैरह गूंथते हैं और उसके लिए बनाते हैं, सेम इसी तरह से। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना। तो आटा हमने गूंथ लिया, इसे मैंने रख दिया है बाउल में और इस पर हम अच्छा, मक्खियाँ ना आजकल वैसे इस सीज़न में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि हर घर में ही होती हैं। तो खैर इस पर हम 1 से चम्मच ऑयल का डाल देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट बाद इसके हम इस तरह से 2 पेड़े बना लेंगे और उसके बाद एक पेड़े की जो है हम गोल रोटी बेल लेंगे इस तरह से, ठीक है। इतनी ही मैंने बड़ी सी रोटी बेली है। यहाँ अब हम लेंगे 2 चम्मच मैदे के और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर का। अच्छा, कॉर्नफ्लोर इसमें ना लाजमी आपने ऐड करना है, सिर्फ मैदा नहीं ऐड करना, कॉर्नफ्लोर भी साथ लाजमी हो। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ घी। अच्छा, पहले मैंने ना जमा हुआ डाला था तो ये थोड़ा सा ना सही नहीं बना था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ भी डाला है। तो उसके बाद इसकी इस तरह से हम बना लेंगे एक लई सी, लेकिन इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो, बिल्कुल लिक्विड सा हो। अच्छा, इसे हम पूरी रोटी पे ना इस तरह से लगा देंगे अच्छे से। अगर आपके पास बुर्श है तो आप बुर्श से भी लगा सकते हैं और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने इससे चम्मच से ही लगाया है। ये देखें, इस तरह से पूरी रोटी पे हम इसे इस तरह से डाल देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब जो है हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देखें, एक साइड इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इस पे भी हम यही घी और मैदा वगैरह जो है ये लगाएंगे। इसके बाद हम अब दूसरी साइड से इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से, और यहाँ भी हम इस पे मैदा लगाएंगे। अब थर्ड साइड से हम फोल्ड करेंगे, इधर भी हम इसी तरह से लगाएंगे। और अब ये वाली साइड भी इसकी हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से हाथ से इसे हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद जो है हम इसे अब दोबारा से बेल लेंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। अच्छा, बेलने के बाद जो है अब हम इस पर थोड़ा सा साबुत ज़ीरा जो होता है वो स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसे। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग।
कटिंग शेप जो भी है आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे शेप दे सकते हैं, और आप इसे छुरी से चाहें काटें या फिर पिज़्ज़ा कटर से, जो आपको सही लगे आप उसे काट सकते हैं। तो आपने इसे काट लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अंडों की ली हैं जर्दियाँ, सिर्फ जर्दी ली है, इसकी मैंने सफ़ेदी नहीं ली, सिर्फ जर्दी है। तो हमने जो ये काट के रखे हैं ना टुकड़े, इस पर हम अंडे की जर्दी लगाएंगे। और अंडे की जर्दी जो है वो आप बुर्श से भी लगा सकती हैं, चम्मच से भी लगा सकती हैं। ऑयल जो है मैंने पहले से ही हल्की आंच पे उसको मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि इसको हमने जलाना नहीं है। अब ये देखें, इस तरह से हर एक टुकड़े पे हम लगा देंगे अंडे की जर्दी। तो अब ये सब पे लगा के ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, अच्छा ये ना फ्राई होके ना खुद ही ऊपर आते जाएंगे, फूल के ना ऊपर आते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हम दोनों तरफ से इसे हम गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। आपने देखा कितनी इजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से ईजी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के ना आप इसको फ्रिज में रख सकती हैं, आप इसे सेव कर सकती हैं शाम की चाय के साथ भी, और बच्चों को लंच में भी आप दे सकती हैं। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, हेल्दी सी है। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये देखें बिल्कुल क्रंची सी, सॉफ्ट सी और बहुत ही अच्छी। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।